सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र जो कि तृतीय सेमेस्टर का है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ सबसे ऊपर पेपर कोड दिया हुआ है 23/24/20 प्लस 23/24/26। तो इसमें जो है एक साथ है दो ब्रांच का, जो गृह विज्ञान ब्रांच की मानव विकास और आहार एवं पोषण है, दोनों ब्रांच का एक ही साथ एक ही पेपर में दिया हुआ है। आगे आपका मानव विकास है, पीछे आपका आहार एवं पोषण है। तो सबसे पहले जिनका मानव विकास होगा वो 23/34/20 वाला जो पेपर कोड है उसको सॉल्व करेंगे। जिनका आहार एवं पोषण है वो 23/34/26 वाला जो पेपर कोड है उसको सॉल्व करेंगे। तो हम देख लेते हैं, यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है 23/34/20। ये किसके लिए है? ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास जिनका ब्रांच होगा वो लोग इस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। MA/MSc तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2023 गृह विज्ञान ब्रांच का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास। ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है। मानव विकास में जो तृतीय सेमेस्टर में द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आरंभिक बाल्यावस्था में सुरक्षा एवं शिक्षा। चलिए देख लेते हैं। इसमें दो खंड दिया हुआ है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में आपका लघुत्तरी प्रश्न है और खंड ब में आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न है। जो लघुत्तरी प्रश्न है उनके प्रश्नों का उत्तर आपको 200 शब्दों में देना है। जो दीर्घोत्तरी प्रश्न है उनका उत्तर आपको 500 शब्दों में देना है। यहाँ से देख लेते हैं सेक्शन अ या सेक्शन ए या खंड अ। ये लघुत्तरी प्रश्न है। किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक प्रश्न आपका 4 नंबर का है, 10 प्रश्न आपका 40 नंबर का है। पहला प्रश्न है किंडरगार्टन से आप क्या समझते हैं। दूसरा है फ्रोवेल का ECCE में क्या योगदान है। ECC का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसका जो संक्षिप्त नाम है ये ECCE है। अगला प्रश्न है यूनिसेफ से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है मारिया मॉन्टेसरी के योगदान को लिखिए। अगला प्रश्न है ECCE के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है ECCE में रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है जॉन डीवी के दर्शन क्या हैं। अगला है बालवाड़ी कार्यक्रम में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। अगला है ECCE की क्या आवश्यकता है। अगला है ECCE की खेल पद्धति का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है भारत में स्वतंत्रता पश्चात ECCE के बारे में लिखिए। अगला है बालवाड़ी एवं आंगनवाड़ी में अंतर लिखिए। ये रहे टोटल आपके 12 प्रश्न। 12 प्रश्न में से 10 प्रश्नों का उत्तर देना था। खंड ब को देख लेते हैं। जो खंड ब में दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे गए थे 2023 में, इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक प्रश्न आपका 15 नंबर का है, 4 प्रश्न आपका 60 नंबर का है। प्रश्न देख लेते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र क्या है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्रों के प्रकार व शिक्षण विधि के बारे में या पद्धति के बारे में लिखिए। अगला प्रश्न है शिक्षा क्या है। शिक्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है गांधी जी के बेसिक शिक्षा हेतु दिए गए विचारों को सुस्पष्ट विवेचना कीजिए। अगला है पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र कौन कौन से हैं, विवेचना कीजिए। अगला है भारतीय परिप्रेक्ष्य में ECCE के ई में मोबाइल क्रेज का क्या योगदान है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है NCERT पर एक निबंध लिखिए। अगला है पूर्व बाल्यावस्था के महत्व व उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। भारत में ECCE कार्यक्रमों का भविष्य क्षेत्र क्या है। अगला है भारत के विकास में NCERT एवं यूनिसेफ का योगदान बताइए। ये रहे टोटल 9 प्रश्न और इसमें से केवल आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देना था, जो कि 2023 का पेपर पैटर्न था। लेकिन 2024 में जो पेपर पैटर्न आएगा इसमें 3 सेक्शन होंगे, A, B और C। A सबके लिए कंपलसरी होगा, इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 करना होगा। B में आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 8 में से 5 प्रश्न करना होगा। और C सेक्शन में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देना होगा, जो कि 2023 में इस बार प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं
MAMSC तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2023। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर कोड लिखा हुआ है 23/34/26। ये किसका कोड है? ये आपका है फूड एंड न्यूट्रिशन का कोड है। और इससे पहले जो आपने मानव विकास का कोड देखा था 23/34/20 था। तो जो फूड एंड न्यूट्रिशन के बच्चे होंगे वो इस कोड वाले पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं गृह विज्ञान फूड एंड न्यूट्रिशन द्वितीय प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र का नाम है न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। जो फूड एंड न्यूट्रिशन का दूसरा प्रश्न पत्र है उसका नाम है न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। इसमें भी खंड अ और खंड ब है। खंड अ में लघुत्तरी प्रश्न है, खंड ब में दीर्घोत्तरी है। खंड अ में जो प्रश्नों का उत्तर देना है उसमें आप 200 शब्द में उत्तर दे सकते हैं, और दीर्घोत्तरी प्रश्नों में जो उत्तर देना है इसमें आप 500 शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न आपसे 9 पूछे जाएंगे और 4 करना है। और खंड अ में 12 प्रश्न हैं जिसमें से 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए देख लेते हैं खंड अ के प्रश्नों को, जो कि लघुत्तरी प्रश्न है। किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। एक प्रश्न आपका 4 नंबर का है, 10 प्रश्न आपका 40 नंबर का है। सबसे पहला प्रश्न है आयु को परिभाषित कीजिए। दूसरा है शारीरिक फिटनेस से आप क्या समझते हैं। तीसरा है ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। चौथा प्रश्न है व्यायाम का मानव जीवन में क्या महत्व है। अगला प्रश्न है डाइट मैनिपुलेशन से आप क्या समझते हैं। अगला है निर्जलीकरण के लक्षणों का उल्लेख कीजिए। अगला है फिटनेस के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। अगला है मोटापे के कारणों का उल्लेख कीजिए। अगला है मधुमेह के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। अगला है उत्तम स्वास्थ्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगला है प्रसव पूर्व व्यायाम के क्या महत्व है। अगला है परंपरागत आहार का क्या अर्थ है। तो ये रहे टोटल आपके 12 प्रश्न। 12 में से 10 को करना था, जो कि 2023 का पेपर है। खंड ब को देख लेते हैं। इसमें दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे गए थे। किन्हीं 4 प्रश्नों को करना है। एक प्रश्न आपका 15 नंबर का है, 4 प्रश्न आपका 60 नंबर का है। टोटल प्रश्नों की संख्या जो पूछी गई वो 9 है। 9 में से 4 को करना है। पहला प्रश्न है कार्य प्रदर्शन एवं शारीरिक फिटनेस पर विशिष्ट पोषक तत्वों के प्रभाव का विस्तृत उल्लेख कीजिए। अगला है खेल के पूर्व एवं खेल के पश्चात खिलाड़ियों को दिए जाने वाले आहार का विवरण प्रस्तुत कीजिए। अगला हृदय संबंधी विकारों की रोकथाम में शारीरिक फिटनेस एवं पोषण का क्या महत्व है, उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है फ्रैक्चर एवं चोट से ग्रसित व्यक्ति के लिए एक दिन की आहार आयोजन तैयार कीजिए। अगला है शाकाहार के प्रयोग द्वारा किस प्रकार हेल्थ एवं फिटनेस को प्राप्त किया जा सकता है, उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है प्रसव पूर्व एवं प्रसवोपरांत हेल्थ एवं फिटनेस में पोषण की क्या भूमिका है, विस्तृत वर्णन कीजिए। अगला है दीर्घावधि अपक्षयी विकारों की स्थिति में सामान्य पोषणात्मक स्तर बनाए रखने संबंधी निर्देशों का ब्यौरा प्रस्तुत कीजिए। अगला प्रश्न है शारीरिक फिटनेस की प्राप्ति में योग एवं ध्यान की क्या भूमिका है। तो ये रहे टोटल आपके 9 प्रश्न। 9 प्रश्न में से 4 प्रश्न करना था। ये जो पेपर है आपका 2023 का है। इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे तो आपका आधा तैयारी ऐसे हो जाएगा। फिर कुछ नए प्रश्नों को आप पढ़ लेंगे तो ऐसे आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर जो बच्चे 2022 का भी थर्ड सेमेस्टर का प्रश्न जो पूछा गया था या फिर PYQ अगर देखना चाहते हैं तो चैनल पे जा कर के उसको देख सकते हैं।